हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द सिलिकॉन बॉक्स। तो दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि अभी कुछ ही दिनों में दो सबसे बड़ी सेल आने वाली हैं। तो बिग बिलियन डे सेल आने वाली है फ्लिपकार्ट पर और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाली है अमेजोन पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट की जेन्युइननेस कैसे चेक करें, दूसरा डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा कैसे गेट करें, और तीसरा जो पार्ट है हमारा वो ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचे, और चौथा हम डिस्कस करेंगे कि अगर रिटर्न या रिप्लेस नहीं हो रहा है आपका प्रोडक्ट और आप जेन्युइन हो तो किस तरह से आप उसको वापस कर सकते हो और अपना रिफंड ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की कि आपको प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करना है। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो जो प्रोडक्ट जो परचेज करना है अमेजोन के साथ में, सबसे पहले हमें उसकी जो ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उस पे भी जाना चाहिए, उस पे जरूर जाना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप एग्जैक्ट मॉडल नंबर डालिए और वहां पे देखिए कि क्या ये दोनों सेम प्रोडक्ट है या नहीं है। एकदम एग्जैक्ट सेम आपको पिक्चर में भी दिखना चाहिए वो, तो ही आप उसको परचेज करने का सोचिए, नहीं तो आपको नहीं करना चाहिए वैसे। क्योंकि अमेजोन पे क्या होता है कि पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा होता है और क्या क्या उसके फीचर्स हैं, डीप में नहीं होते हैं कोई भी फीचर्स वगैरह। तो एग्जैक्ट उसके क्या फीचर्स हैं वो आपको उसकी जो मेन वेबसाइट जो होती है प्रोडक्ट की, वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। तो उस वेबसाइट से आपको सारे के सारे जो फीचर्स हैं, आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे उस पर्टिकुलर मशीन के लिए, तो आपको सारी की सारी चीजें आपको दिख जाएंगी कि उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें है, कौन सी नहीं है। वो सारी चीजें डिटेल में आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, हर चीज आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, आपको कहां से पता चलेगा, आप वीडियोस देखिए। यूट्यूबर्स होते हैं जो काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपैरिजन भी करते हैं। तो आपके उस प्राइस ब्रैकेट में कौन सा ज़्यादा सही बैठेगा, तो वो आपको ये भी सजेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में सेलर जेन्युइन है कि नहीं है, जो पर्टिकुलर जिस सेलर से आप परचेज कर रहे हो तो उसके किस तरह से प्रोडक्ट आते हैं, कि टूटे फूटे आते हैं, कुछ मिसिंग आता है, क्या आता है, तो उसके लिए आपको सब पता चलेगा। वहीं पे नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे कमेंट्स में, या फिर आपको सेलर पे भी जाके आप रिव्यूज वगैरह वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। और 1 स्टार और 2 स्टार तो जरूर दिखना है आपको कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। वहीं पे ही आपको पता चलता है कि किस तरह का उन्होंने प्रोडक्ट भेजा है, क्या कुछ मिसिंग आ रहा है। ज्यादातर लोगों को, अगर एक आध लोगों को कोई प्रॉब्लम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज्यादा लोगों को सेम तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई चीज रिमोट नहीं भेजा इसी का, कुछ एक्स्ट्रा पाइप वगैरह होते हैं वो नहीं भेजे, क्योंकि आपके भी ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे उसमें कि आपको भी वो रिटर्न ही करना पड़ेगा अगर कुछ भी दिक्कत आई तो। और अगर महंगा कोई आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो रिटर्न और रिप्लेसमेंट आज की टाइम में बहुत ही रेयर ही है, मतलब तरह से वो रिजेक्ट करते जाते हैं। आजकल बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। आगे आपके साथ फ्रॉड हो उससे पहले आप पहले ही सतर्क हो जाओ और रेटिंग्स वगैरह देख के तभी उससे परचेज करो, तो वो ज्यादा सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। अभी बात कर लेते हैं डिस्काउंट के ऊपर, अपन कौन सा मेथड यूज करें कि हम ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट इसके ऊपर गेट कर पाए। अगर प्राइस के बाद में अपन प्रोडक्ट के नीचे जहाँ पे बैंक ऑफर्स दिए हुए होते हैं तो वहां पे अपन देख सकते हैं कि बैंक कौन कौन से बैंक के कोई क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का कोई ऑफर लग रहा है या नहीं, 10%, 20% या जो भी जितना भी किसी का डिस्काउंट मिल रहा हो, फ्लैट डिस्काउंट कितना मिल रहा है अपन को। और अपन उसी के साथ में वहां पे मेंशन भी होता है कोई कूपन वाउचर वगैरह का, तो अगर कोई कूपन भी अवेलेबल लग रहा है तो अपन वो भी चेक करेंगे वहां से। जब भी आप कोई डिस्काउंट देखो और वहां पे जो लिखा हुआ होता है तो उसको पूरा डिटेल में देखो, उसकी टर्म्स कंडीशन, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जैसे कई बार होता है कि SBI कार्ड या HDFC कार्ड के ऊपर 10% का डिस्काउंट तो होता है, अपन उसको परचेज कर लेते हैं, लेकिन अपने को वो मिलता नहीं है डिस्काउंट। कंडीशंस होती है वहां पे कुछ कि आपको मिनिमम परचेज वैल्यू जो है वो कम से कम 1,500 रुपए की होनी चाहिए या फिर आपको 5,000 रुपए की होनी चाहिए, तो ऐसे डिस्काउंट वर्क करते हैं। 10% का फ्लैट डिस्काउंट है, लेकिन वहां पे ये भी लिखा होता है कि मैक्सिमम आप 1,500 रुपए या 1,000 रुपए तक का ही डिस्काउंट इसमें 10% ले सकते। कोई प्रोडक्ट आपका 10,000 का है तो आपको पूरा 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। 15,000 का कोई प्रोडक्ट है तो आपको 1,500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 20,000 का प्रोडक्ट है तो आपको 2,000 का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 1,500 का ही मिलेगा। तो जब जैसे ही अपन कार्ड्स की डिटेल डालते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली दिखा देता है कि कितना डिस्काउंट इसमें मिल सकता है अपन को। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन कूपन्स की। कोई नॉन वगैरह है, अगर आप कोई कूपन्स वगैरह हैं उस प्रोडक्ट के लिए तो आप वो भी सर्च कर सकते हो, और कूपन्स के लिए कुछ वेबसाइट्स का भी यूज कर सकते हो कूपन हंटिंग के लिए। तो आपको यूट्यूबर्स की वीडियो जरूर दिखनी चाहिए उस प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि कई यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो अपना प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं, वो अपना एक कूपन कोड भी देते हैं कि अगर आप उनकी वेबसाइट से या कहीं से भी उनका कोड यूज करते हो तो आपको कुछ 5% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा या कुछ ऐसा, तो वो भी आप जरूर चेक करिए एक बार। वो रिसेंटली ही वर्क करता है 2-1 महीने के लिए, बाद में वो कूपन भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर कोई लेटेस्ट वीडियो आपने देखी और उसके थ्रू आप परचेज करने जा रहे हो तो वो आप चेक कर लेना। फिर बात करते हैं सेल की। तो हाँ, ज़्यादातर आपको जो प्रोडक्ट है वो सेल में ही खरीदना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई सेल चलती रहती है हर 1-1.5 महीने में, तो आपको सेल का वेट करना चाहिए। अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा बड़ी हुई है तो उसके लिए आपको सेल का वेट करना चाहिए, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, साथ में
कोई ना कोई एक कार्ड का तो आपको डिस्काउंट मिलता ही है। कार्ड्स अरेंज करने के लिए आपका वो ट्रिक यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप फ्रेंड्स, फैमिली और अपने रिश्तेदारों का यूज़ कर सकते हो। तो अपन जब दिन में जब कोई प्रोडक्ट देखते हैं और जब परचेज करने जाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो रात में जब अपन उस प्रोडक्ट को देखने जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा 1-2 हज़ार का भी डिस्काउंट हो जाता है। ये मेरे साथ कई बार हुआ है, इसलिए मैं कभी भी दिन में शॉपिंग कभी भी नहीं करता, रात के 12 बजे के आसपास शॉपिंग करता हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो भी थोड़ी बहुत गिरी हुई होती है और साथ में जो डिस्काउंट है या वाउचर एक्स्ट्रा लग जाता है उस टाइम पे, मिडनाइट सेल बोलते हैं उसको। हमेशा उसका कोई नोटिफिकेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता, लेकिन कभी भी वो आपको मिल जाती है। जनरली लगभग ये मान लीजिए कि आप रात में कभी भी प्रोडक्ट परचेज करोगे मिडनाइट में 12-1 बजे के करीब, तो आपको ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप ज़्यादा डिस्काउंट के साथ में ले पाओगे उस प्रोडक्ट को। अगली बात करते हैं कि अपन को प्राइम मेंबरशिप और जो भी मेंबरशिप, गोल्डन मेंबरशिप या जो भी होती है फ्लिपकार्ट अमेजन की, वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो जो मेंबरशिप है वो ज़्यादा कुछ काम नहीं आती, उसमें ना तो कोई आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलते हैं और कुछ ऐसा कोई काम नहीं आती है। सिर्फ यही है कि आपको अर्ली एक्सेस मिल जाता है और आपको डिलीवरी टाइम पे मिल जाती है। एक और है डिस्काउंट का ऑप्शन, वो है जीएसटी बिलिंग। तो अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है या कोई दुकान वगैरह कुछ भी है जिसमें आपका जीएसटी नंबर है, रिश्तेदारों में किसी का जीएसटी नंबर है, कि उस टाइम पे आपको जो बिलिंग है वो जीएसटी बिलिंग करवानी पड़ती है। यानी कि जिसके नाम से भी वो फर्म रजिस्टर्ड है उसके नाम से ही बिल बनेगा, फर्म के वहाँ पर जीएसटी नंबर लगेगा तो बिल आपका उसके नाम से हो जाएगा। लेकिन आपको उसमें फ्लैट 18% या 12% या जो भी आपने जो टैक्स दिया है उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है। और वो आपने कई बार देखा होगा, एप्पल वगैरह के जब कोई फ़ोन वगैरह खरीदते हैं या लैपटॉप वगैरह खरीदते हैं तो काफ़ी यूट्यूबर्स लोग बताते हैं कि अगर अपन जीएसटी बिलिंग से करवाते हैं तो वो ऐसे तुरंत आपको फ़ायदा उसका नहीं मिलता है, उसका फ़ायदा आपको बाद में मिलता है जब वो जीएसटी क्लेम करते हैं, क्योंकि टैक्स उनका कट जाता है जब वो रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके बाद में उनका वो बेनिफिट होता है। और वो उनके ऊपर है कि आप वो आपको दें या नहीं दें। तो अगर आपको नॉन में ही है ज़्यादा तो आप बिल्कुल भी उसके लिए भी जा सकते हो। कंसर्न रहता है काफ़ी लोगों का, यूट्यूब पर भी काफ़ी सारी वीडियो जिसके ऊपर बनी हुई हैं, नो कॉस्ट ईएमआई। नॉर्मली जो प्राइस पड़ रही थी वो 29,450 या कि 29,500 के करीब लगभग पड़ रही थी वो। उसके बाद में 29,000 की, ठीक है। तो उसके बाद में जब मैंने नो कॉस्ट ईएमआई पे जब अपन सेलेक्ट करते हैं तो भी उतनी ही प्राइस आती है। तो उसमें डिफरेंस क्या रहता है कि कितना हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, तो उसका अपन थोड़ी कैलकुलेशन से अपन ज़्यादा समझ सकते हैं कि कितना अपन को एक्स्ट्रा देना पड़ता है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देना पड़ता है क्योंकि वो एक लोन होता है और लोन की एक प्रोसेसिंग फीस होती है और वो बैंक टू बैंक डिपेंड करती है। तो जिस भी कार्ड से आपने परचेज किया है, तो जैसे कि एचडीएफसी कार्ड की 300 रुपये होती है, लगभग 300 रुपये प्लस जीएसटी, तो लगभग 300, 350, 400 रुपये करीब उतने उसकी मान लो। कोई भी कार्ड है तो हर उसकी एक फीस आप ऐड कर दो अपने प्रोडक्ट की प्राइस में। फिर उसके बाद में ईएमआई बनती है, जैसे कि आपने ईएमआई बनवाई 18 महीने की, 12 महीने की या जो भी है, जितने भी महीने की। और नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको वहाँ पे दिख भी जाएगा कि आपको कितने महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई आप क्लेम कर सकते हो। यानी कि आप 6 महीने की ही कर सकते हो या 12 महीने की या 18 महीने की, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, कार्ड से कार्ड पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि 16% इंटरेस्ट रेट चल रही है उस टाइम पे, जैसे आपने 18 महीने की ईएमआई बनवाई है तो 18 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है पूरा उस प्रोडक्ट का, 18 महीने तक में कितना इंटरेस्ट हो सकता है 16% के अकॉर्डिंग। तो जितना भी इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट को वो उसमें से लेस करते हैं और उसके बाद में आपके क्रेडिट कार्ड से अमाउंट लेस होता है। 29,500 का जो हमारा जो वॉशर था उसके जो हमने पे किए कितने 26,000 लगभग हमने पे कर दिया उसके। फिर उसके बाद में वो इंटरेस्ट बैंक काटता रहेगा 16% के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें क्या डिफरेंस रहेगा कि अगर कुछ रेट वगैरह बढ़ती हैं इन फ्यूचर, जैसे कि 1-2 महीने में, 6 महीने का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है उस बैंक की, जैसे कि 17 हो गई उस टाइम पे, तो उस टाइम पे फिर 17 आपके उसके भी हो जाएगी। तो माइनर सा डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा उसमें, क्योंकि 16 से 17 हुआ है तो इतना कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं आएगा। फिर आपका एक और अमाउंट होता है, हर महीने आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर भी देना पड़ता है, और वो होता है आईजीएसटी। क्योंकि ज़्यादातर जो शॉपिंग होती है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो ऑनलाइन शॉपिंग अपन करते हैं वो डिफरेंट स्टेट से होती है। यानी कि अपन किसी और स्टेट में रह रहे होते हैं और जो सेलर जो होता है वो किसी दूसरे स्टेट में होता है। तो उस केस में क्या होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक आईजीएसटी जाता है, तो हर ईएमआई पर वो आपको आईजीएसटी कटता है 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, कुछ ऐसा करके हर महीने वो जाता है। हर महीने का जो स्टेटमेंट आता है वो आपको आईजीएसटी वहाँ पे मेंशन हो जाएगा लिखा हुआ, वो आपको हर महीने देना पड़ता है। और जितनी ज़्यादा लंबी आप किस्त बनवाओगे उतनी ज़्यादा वो आपको आईजीएसटी देना पड़ता है। और दोस्तों इसी के साथ में अपन और डिस्काउंट गेट करने के लिए हमारे जो कार्ड्स होते हैं अलग अलग, तो उनके साथ में जब अपन देखते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन में, तो उसमें भी हमें कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक के ऑफर्स होते हैं कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट से, तो वो आपको हर शॉपिंग पे 1% या 2% कुछ कैशबैक आते हैं आपके कार्ड में। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास उस तरह के कार्ड है तो आप वो कैशबैक का भी फ़ायदा उठा सकते हो। ऑनलाइन परचेजिंग करते हो
तो आपके कार्ड पे कॉइन्स आपको मिलते हैं, तो कॉइन्स वो बढ़ते रहते हैं। तो अब अलग अलग कार्ड्स के ऊपर अलग अलग वो वेरी करते हैं कि किसी कार्ड में 4 कॉइन्स का 1 रुपया होता है, किसी में आपको 1 कॉइन्स का 1 रुपया भी हो सकता है। तो हर उसमें आपको वो मिलते हैं 1% 2%। तो वो ऐसे आप जब काफ़ी सारे जब कॉइन हो जाते हैं तो आप उनको रिडीम करा सकते हो। आप या तो उनके पैसे ले सकते हो वापस, या फिर आप उनका कुछ भी वाउचर ले सकते हैं किसी दूसरी चीज़ों का, मतलब शॉपिंग करने का। ज़रूरी नहीं है कि अभी जैसे कि उन्होंने दिया हुआ है कि इतना डिस्काउंट है, कार्ड के ऊपर इतना डिस्काउंट है, और उसके बाद में भी आपको वो महंगा पड़ जाता है। कई कबार ऐसा होता है। तो वो कैसे होता है? वो होता है उसकी प्राइस बढ़ाने पे, कि कंपनी क्या करती हैं, जब सेल्स वगैरह आती हैं उस टाइम पे प्राइस इंक्रीज़ कर देती हैं। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जो अभी पिछले महीने ही या उससे पिछले महीने जो काफ़ी कम प्राइस पे चल रही थी, और वो अचानक से अभी इस महीने में सितंबर में वो बढ़ा के उनकी प्राइस बढ़ा दी है, काफ़ी सारी प्राइस बढ़ा दी हैं। तो उससे क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि हाँ, हमें इतना ज़्यादा % ऑफ मिल रहा है, कार्ड का भी डिस्काउंट लग रहा है और हमने कम में खरीद लिया। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। वो काफ़ी प्राइस बढ़ी हुई होती है ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही सेल के टाइम पे। तो वो आपको कैसे पता चले कि ये प्राइस बढ़ा के हुई है यहाँ पे या फिर नहीं है? तो उसके लिए आप कुछ वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि प्राइस हिस्ट्री, और आप अपने गूगल क्रोम में भी यूज़ कर सकते हो। एक इनका अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाता है तो आप गूगल क्रोम में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने मेरे सिस्टम में लगा रखा है फ्लिपशॉप का, तो वो आपको वहाँ पे प्राइस का एक ग्राफ दिखा देता है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे प्राइस पे, किसी भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी जाओगे, प्राइस पे क्लिक किया, अगर उसके उस हिस्ट्री में वो शो हो रहा होगा सॉफ्टवेयर में, तो वो आपको दिखा देगा उसका ग्राफ कि पिछले कुछ 50-60 डेज में ये कितना प्राइस ऊपर नीचे गया है। तो वो आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस होता है प्राइस का। तो जैसे कि अपन इस मशीन की बात करते हैं, तो देखो अभी इस मशीन की जो प्राइस है इसकी है लगभग 40,000 रुपये यहाँ पे प्राइस दे रखी है। लेकिन अगर अपन इसकी प्राइस हिस्ट्री देखेंगे यहाँ पे, तो इसकी प्राइस बहुत कम हुई है, कई बार कम हुई है। मतलब पहले ये नॉर्मल इतने पे नहीं चलता है, लगभग 38,000 के करीब ये नॉर्मल चलता रहता है। तो 2,000 तो इसकी ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्राइस यहाँ उन्होंने डाल रखी है, और आप क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट देखोगे तो 2,000 का ही है। तो लगभग आपको जितने प्राइस की जो पहले चलती थी उतने में ही ये पूरे फुल प्राइस में ही दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे कुछ भी आप देखोगे तो। लेकिन अगर आप देखोगे और अपन पीछे जाते हैं प्राइस में, तो आपको जुलाई के महीने में देखोगे तो यहाँ पे और भी कम प्राइस, यानी कि 32,000 के करीब आपको प्राइस गई है यहाँ पे। तो 32-33 हज़ार के करीब प्राइस गई है। तो आप ये सोचिए कि उस टाइम पे किसी भी ने भी ये प्रोडक्ट परचेज किया होगा तो उसको अच्छा खासा डिस्काउंट मिला होगा, और हो सकता है कि वहाँ पे उस टाइम पे कार्ड का भी डिस्काउंट हो 7-8 हज़ार का। तो अगर इस तरह से किसी ने उस टाइम पे ख़रीदा होगा तो लगभग उसने ये मशीन 23 या 24,000 में परचेज कर ली होगी, और आप अभी परचेज करने जाओगे तो इसको 38,000 में परचेज करोगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है प्राइस का। तो आप इस तरह के सॉफ्टवेयर और जो वेबसाइट है उनका यूज़ ज़रूर कीजिए। जो भी प्रोडक्ट की लिंक है वो आप यहाँ पे डाल लो और आप चेक कर लो, आपको ये तो अंदाज़ा, ये तो पता लग ही जाएगा। ऊपर भी आप यहाँ पे देखोगे साइट पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज़ दिस गुड टाइम टू परचेज दिस। यहाँ पे एकदम सैड इमोजी दे रखे हैं, तो यहाँ से आपको अभी तो परचेज नहीं करना है, कम से कम ये क्लियर हो जाता है। और आपको मे बी फ्यूचर आप परचेज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक बार ज़रूर आप चेक कर लो, और इसको ना आप डाल के ही रख लेना, ये वो ज़्यादा सही है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है इस वेबसाइट का, आप नहीं भी डाल लो तो भी चलेगा, किसी का भी दूसरा डाल लो, आप उसकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर लो, बस कैसे भी करके आपको फ़ायदा होना चाहिए। मेन चीज़ यहाँ पे यही है। तो जब यहाँ पे गुड या वेरी गुड या अच्छा दिखाने लग जाए तो ही आप यहाँ पे इसको परचेज करने की सोचो, क्योंकि उस टाइम पे उसकी प्राइसेस कम या नॉर्मल पे रहती हैं। अभी बात कर लेते हैं हमारे फ्रॉड के ऊपर कि किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं और कैसे कैसे अपन बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे साथ में फ्रॉड हो सकता है, अनवांटेड लिंक है, किसी ने भेजी, रैंडम यूजर से आपके पास में कोई मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि इतना सारा डिस्काउंट मिल रहा है। जब परचेज करते हो फोटो वगैरह सब कुछ सेम होता है, लेकिन उनकी जो बनावट होती है वेबसाइट की वो भी एकदम फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी बना के रखते हैं, बिल्कुल पूरा फ्लिपकार्ट ही सब कुछ चमक रहा होता है। लेकिन जब आप उसकी मेन लिंक पे जाओगे, आप देखोगे ना उसका जो डोमेन नेम है, तो वो आपको flipkart.com या .in नहीं मिलेगा। और वैसे तो आपको किसी भी ऐसे अनवांटेड लिंक पे क्लिक ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग क्या है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी बहुत सारा सामान बेचते हैं, रीसेलर वगैरह, जैसे कि एडिडास, जो ब्रांडेड जो चीज़ होती है उनके रीसेल करते रहते हैं वो। तो आप उनसे भी थोड़ा सा बचिए, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारे फ्रॉड चलता रहता है उन पर, और कुछ नहीं होता है। एक बार आपके साथ फ्रॉड हो गया तो फिर उसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप फ्रॉड से ही बच सकते हो।
ऐसा नहीं कि फ्रॉड होने के बाद में आपके पैसे वापस आ जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितना हो सके आपको कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदिए, या तो जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट है, अगर वहाँ से नहीं तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और जो कि क्योंकि अभी तक तो ट्रस्टवर्दी है। फिर अपन के साथ में कई बार फ्रॉड हो जाता है अगर अपन प्रोडक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं और ये बड़ी कंपनी हैं, तो आप देखोगे तो इनके पे ना प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज मिलेगी पहले से, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो हैंडल नहीं करते हैं। सेल बेचने का काम उनका नहीं है, वो प्रोडक्ट बनाने का काम होता है। वो अपने रीसेलर को देते हैं, जैसे कि क्रोमा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और काफ़ी सारे जो दुकान होते हैं उनको देते हैं, वहाँ से सेल हो जाती है। नई प्रोडक्ट कंपनी आई, उन्होंने अपना वेबसाइट बना लिया, लेकिन उनके पास इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि डिलीवरी का, पैकेजिंग का और ये सारी चीज़ों का। तो इसलिए वहाँ पे आपके साथ में थोड़ा बहुत कई बार फ्रॉड हो जाता है। तो वहाँ पे आपको किस तरह की दिक्कत आ सकती हैं, एक तो डिलीवरी से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। आपको आपने ऑर्डर तो कर दिया, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 6-7 दिन में भेज देंगे, लेकिन 6-7 दिन की जगह पे 15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक इंडियन महान यूट्यूबर ने भी कुछ एक वॉच निकाली थी, और उसके चक्कर में लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम हुई थी। वॉच नहीं आ रही है, डिलीवरी ही नहीं हो रही थी लोगों की 2-2, 3-3 महीने तक। वहाँ पे कोई भी कस्टमर सपोर्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं है वेबसाइट पे, क्योंकि आज वहाँ पे ना तो कोई आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा रिस्क बन सकता है। नई कंपनी जो भी होती हैं उनसे आप बच के रहिए थोड़ा सा। अगर वो सेम वॉच अगर आप अमेजोन वगैरह से खरीदते तो अमेजोन की थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उसको रिटर्न करने की, उसको रिफंड करने की। तो जेन्युइन फीडबैक आप देखिए, तो और वो आपको काफ़ी अलग अलग जगह पे मिल जाएंगे फीडबैक, ठीक है। आप रेडिट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और काफ़ी सारी जगहों पे, आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। आपको वहाँ से नहीं देखना, आपको कोरा वगैरह कहीं से भी पूछ सकते हो, चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो आप कि मैं इस वाली वेबसाइट से परचेज करने जा रहा हूँ, तो क्या ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, ठीक है। तो चैट जीपीटी ही आपको इधर उधर से सब जगह से जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल के दे देगा, और आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी सारी जो वेबसाइट हैं उनके ऊपर रिफंड का, रिप्लेसमेंट का इनका पंगा रहता है। तो आपको वो एक रिस्क हो जाती है, इसलिए आप पहले ही उससे बच जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आपको बढ़िया फीडबैक मिल रहा है कि हाँ काफ़ी सारे लोगों ने परचेज करते हैं, कुछ लोगों के साथ में ही प्रॉब्लम है, तो आप परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी वेबसाइट पे हमें किस तरह के फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। इनकन्वीनियंस कह सकते हैं अपन, जैसे कि प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट आ जाता, तो फ्लिपकार्ट पे काफ़ी सारे अपन पोस्ट वगैरह देखते रहते हैं कि लोग डालते हैं कि फ्लिपकार्ट पे हमारा प्रोडक्ट है, ये डिफेक्टिव आया। कई बार हब में दिक्कत होती है, कई बार सेलर फ्रॉड होते हैं। तो सेलर के लिए तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि कैसे चेक करें सेलर वगैरह। पहले तो उनको कस्टमर सपोर्ट पे आप पे उससे चैट कीजिए, जिससे क्या है आपके पास कुछ प्रूफ हो, उनके स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है, ठीक है। और अगर आप कॉल भी करो तो आप मेक श्योर करें कि आप रिकॉर्ड जरूर करें अपनी कॉल, क्योंकि वो हमेशा रिकॉर्ड करते हैं हमारी कॉल, तो हम क्यों नहीं करें। आप कस्टमर सपोर्ट में कॉल भी करते हो तो भी वो मना कर देते हैं कि नहीं अब तो नहीं होगा हमारी तरफ से, कुछ भी कर लो आप। जब भी आप अनबॉक्स करो तो उसकी वीडियो जरूर बनाइए। कॉल करते हो तो कॉल की भी रिकॉर्डिंग कीजिए, और जो आप चैट करते हो उनके साथ में उनका भी स्नैपशॉट रखिए, और साथ में उनको मेल भी भेजिए इसके रिगार्डिंग सेम। तो आपके पास 2-3 तरह के प्रूफ हो जाएंगे पहले से ही। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, एक्स पे जाके, ट्विटर या एक्स जो भी है, तो आपको वहां पे जाना है और अपना इश्यू जो है वो डिस्क्रिप्शन में डालिए, और अपने जो भी प्रूफ थे ना वो भी आप डालिए वहां पे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में ऐसा बोला गया है, या फिर कस्टमर सपोर्ट ने आपके साथ में बदतमीजी की या जो भी की है, तो उसकी भी आप रिकॉर्डिंग वहां पे डालिए। बेधड़क आप पोस्ट कीजिए, क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं, आप कैसे भी करके रिफंड चाहिए तो चाहिए। पूरा प्रॉपर टैग कीजिए अमेजोन इंडिया, ग्लोबल अमेजोन को, सबको, और साथ में कंज्यूमर अफेयर को भी वहां पे टैग कीजिएगा। तो वो सारी चीजें जब आप वो पोस्ट डालोगे उसके बाद में आप देखोगे तो कुछ टाइम में आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप अपनी प्रॉब्लम है वो डीएम कीजिए, और हम आपको बताते हैं क्या करना है। तो आप उनके साथ में चैट कीजिए, और फिर आपको वो एक मौका और देते हैं रिटर्न का, रिप्लेस का, जो भी है। पहले जो भी दिक्कत आ रही थी वो आपके पास नहीं आ रहा था, रिटर्न नहीं ले रहा था, जो भी कर रहा था, अब इस बार उनके पास में ऊपर से प्रेशर आता है कि एकदम जेन्युइनली चेक करो जो भी है प्रॉब्लम और उसको रिजोल्व करो। तो अगर आपका जेन्युइन होगा तो उस टाइम पे वो पूरा प्रॉपर रिजॉल्व हो जाएगा, आपका रिफंड भी आ जाएगा और आपको प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा पूरी तरह से, जो भी है। 95% से ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो तो उसके बाद में आप एक जगह पे और जा सकते हो, वो है हमारा कंज्यूमर हेल्पलाइन। अपने घर बैठे ही कंप्लेन कर सकते हो उसके लिए भी, अगर आपके जेन्युइन है, जो आपने सारे प्रूफ बना रखे थे पहले, वो आपको वहाँ पे डालने हैं। कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट पे एक कंप्लेन है वो रजिस्टर कर देनी है और फिर वेट करते रहना है
कि क्या इसके ऊपर रेस्पॉन्स आता है। और आप देखते रहो, 15-20 दिन के करीब लगते हैं उसमें, उसके बाद में भी वो कर सकते हैं। अगर तब भी नहीं हो तो उसके बाद में फिर आपको प्रॉपर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट के जो कंज्यूमर अफेयर की जो ऑफिस होती है, फिर वहां पे जाके आप रिटर्न में फाइल कीजिए पूरी प्रॉपर, तो फिर आपको पूरा कोर्ट कैसे ईडी और वो वाला सिस्टम मिलेगा। तो आप इतने सारे जो लेवल हैं, इतने सारे लेवल आप क्रॉस कर सकते हो। अगर आपको आपके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, कोई आपके साथ में इस तरह का कोई इश्यू आया है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आपके पैसे हार्ड एंड मनी होती है और आप उसको ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते, आपको लेना ही चाहिए इतने सारे एक्शन। तो कम से कम ऑनलाइन कंज्यूमर तक तो आपको जाना ही चाहिए। जो चीजें घर पे बैठ के ही हो सकती हैं, तो उनके लिए तो आप वो एफर्ट तो आपको करना ही चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं कि किस तरह से हम प्रोडक्ट जेन्युइन है उसको चेक करें, फिर उसके बाद में सेलर जेन्युइन है उसको चेक करें, और फिर उसके रिलेटेड जो डिलीवरी वगैरह के जो भी कोई इश्यूज आते हैं डिफेक्टिव वगैरह के, उसको कैसे चेक करें कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं और किस तरह से हम फ्रॉड से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो बिल्कुल शेयर कर सकते हो। हैप्पी शॉपिंग। जो भी मैंने डिस्काउंट के जो सारे मेथड्स बताए हैं, उन सब का फॉलो करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट आप ले सकते हैं उतना आप लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।